ये किस्सा रफ़ी साहब की मासूमियत को दर्शाता है। इतने महान इंसान होने के बावजूद भी उनमें ज़रा भी घमंड नहीं था, बहुत ज़्यादा वो मासूम थे। कैसे एक बार उनके सिग्नेचर महेंद्र कपूर को करने पड़ गए थे, बड़ा रोचक ये किस्सा है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, कामयाबी एक ऐसी चीज होती है, जब कामयाबी किसी को भी नसीब होती है तो वो सर चढ़ के बोलती है हर इंसान के, और ये एक आम बात है। मगर रफ़ी साहब के बारे में उल्टा था। वो जितना आगे बढ़े उतना उन्होंने अपना कद को नीचे किया, सर झुका के वो बात किया करते थे, आंख नहीं उठाते थे, और सबसे मासूमियत से, सबसे दिल खोल के बात वो किया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, ये सबको पता है। मगर कुछ किस्से ऐसे हो जाते हैं वाकई जो दर्शाते हैं कि रफ़ी साहब एक महान इंसान थे। जितने भी आप पुराने दौर के लोगों के इंटरव्यूज सुनेंगे, चाहे वो फिल्म स्टार हो चाहे वो संगीतकार हो, सब ये तो कहते हैं कि रफ़ी साहब बड़े गायक तो थे ही थे, मगर इंसान भी बहुत बड़े थे। तो महेंद्र कपूर साहब के साथ का ये किस्सा है। महेंद्र कपूर ने कुछ किस्से उनके बताए थे एक इंटरव्यू के दौरान, जो बड़े हैरान कर देने वाले थे। महेंद्र कपूर ने कहा था, जब वो फिल्मी दुनिया में आए थे, एक प्रतियोगिता उन्होंने जीती थी, तो रफ़ी साहब ने उनसे वादा किया था अगर वो इस प्रतियोगिता को जीतेंगे तो उन्हें अपने साथ वो कलकत्ता शो में लेकर के जाएंगे। ये महेंद्र कपूर साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी। महेंद्र कपूर ने प्रतियोगिता जीती और रफ़ी साहब उन्हें कलकत्ता शो में ले गए। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब को अपना उस्ताद मानते थे। महेंद्र कपूर का कहना था, जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, रफ़ी साहब जब उस होटल से बाहर आए तो रफ़ी साहब कहने लगे महेंद्र कपूर से, महेंद्र देखो ये चांद सितारे। तो महेंद्र कपूर साहब को हैरत हुई। रफ़ी साहब ने जो फिलॉसफी की बातें की वो सबसे अलग थी। महेंद्र कपूर को रफ़ी साहब ने कहा कि तुम्हारा उस्ताद कुछ भी नहीं है, देख रहे हो ये चांद सितारे, इनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है, तुम्हारे उस्ताद के पीछे भी कोई पावर है जो काम करती है। न जाने मेरे गाने क्यों हिट हो जाते हैं, कैसे हिट हो जाते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। और ये उस दौर की बात है जब बैजू बावरा के गाने धूम मचा रहे थे। रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर को कहा, एक से एक फनकार पड़े, न जाने कैसे मेरे गाने हिट हो जाते हैं, ये मैं नहीं करता, ये तो कोई और करता है। ये कहते में जब रफ़ी साहब की कोई तारीफ करता था तो रफ़ी साहब ऊपर की तरफ हाथ किया करते थे, उस मालिक की तरफ हाथ किया करते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो ऊपर वाला है। और वहीं पे महेंद्र कपूर को रफ़ी साहब ने कहा कि चलो आओ सजदा करें। खुले आसमान के नीचे उन्होंने सजदा किया उस ऊपर वाले के लिए। सिग्नेचर का किस्सा भी कुछ ऐसे ही था। महेंद्र कपूर का कहना था, रफ़ी साहब बहुत बड़े गायक थे, बहुत बड़े इंसान थे, दिन दुनिया का उन्हें कुछ पता नहीं था। हुआ यूं, एक बार रफ़ी साहब का फ़ोन आया महेंद्र कपूर को कि आज फ्री हो। महेंद्र कपूर ने कहा, जी हाँ आज मैं फ्री हूँ। तो रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर को कहा, मेरे साथ चलो, ऑल इंडिया रेडियो में मेरी रिकॉर्डिंग है। उस दिन छुट्टी का दिन था, तो महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के साथ ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्डिंग पर गए। महेंद्र कपूर ने उसी रिकॉर्डिंग में तानपुरा बजाया। तो जब ऑल इंडिया रेडियो की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर जब रिकॉर्डिंग करके स्टूडियो से नीचे आए तो वहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने रफ़ी साहब को बोला ऑटोग्राफ। अब रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर की तरफ देखा और पंजाबी में पूछा, ये क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो महेंद्र कपूर का कहना था उनको भी नहीं पता था उस समय की ऑटोग्राफ क्या होता है। तो महेंद्र कपूर ने पूछा, आपको क्या चाहिए। तो लड़के लड़कियों ने बोला सिग्नेचर। तो रफ़ी साहब ने कहा महेंद्र कपूर को क्या मांग रहे हैं। तो महेंद्र कपूर ने फिर रफ़ी साहब से कहा पंजाबी में, आपकी ये साइन मांग रहे हैं। तो रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर को कहा, यार महेंद्र तू ही साइन कर दे। तो महेंद्र कपूर ने सब लड़के लड़कियों के उस कागज़ में लिख करके दिया मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। और इस तरह लड़के लड़कियां भी हैरत में चुप हो गए, वहां से चले गए। रफ़ी साहब की मासूमियत देखिए, इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को ज़रा भी गहरा नहीं लिया और महेंद्र कपूर से कह दिया कि खुद ही तुम यार मेरे साइन कर दो। और महेंद्र कपूर ने ऐसा कर भी दिया। ये किस्सा बिल्कुल अलग है, दिखाता है रफ़ी साहब को इस बात का ज़रा भी घमंड नहीं था कि वो मोहम्मद रफ़ी है। तो ऐसे थे रफ़ी साहब। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।